हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 8 जिसका नाम है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का बुक निकालना है, फिर हाइलाइटर या पेंसिल आप निकाल सकते हैं और जो लाइन मैं आपको अंडरलाइन करा रही हूँ उसको आप हाईलाइट करेंगे और या तो अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए और या फिर इस बुक को मतलब इन लाइंस को हाईलाइट करके इसको क्या कर सकते हो, आप नोट्स जो है वो बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये जो येलो कलर का जो लाइंस हाईलाइट करी है इसको आपको हाईलाइट करना है। ओके, इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि जो उड़ीसा के अंदर फर्स्ट साइक्लोन आया था वो कब आया था, उसकी डेट आपको है वो क्या करनी है, बतानी है। तो 18 अक्टूबर 1999 के अंदर वहां पे फर्स्ट साइक्लोन आया था। क्लियर, मतलब साइक्लोन आया था। ओके, और वहां पे जब वो साइक्लोन आया था तो जो विंड की स्पीड जो है वो कितनी थी वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको नोट्स बनाने हैं उसके। उसके बाद में कितने हाउस जो हैं मतलब डैमेज, मतलब खत्म हो गए थे साइक्लोन की वजह से, और कितने लोग जो है वो बेघर हो गए थे, वो आपको क्या करना है, ये सारा डेटा जो है वो आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करनी है, ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। ओके, इसमें आपको क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें पूछा जाएगा कि जो सेकंड साइक्लोन आया था उड़ीसा के अंदर वो कब आया था, 29 अक्टूबर को आया था। फर्स्ट साइक्लोन आया था 18 अक्टूबर को, दूसरा साइक्लोन आया था 29 अक्टूबर को। क्लियर, उस समय विंड का स्पीड कितना था, 260 किलोमीटर पर आवर था, और फर्स्ट साइक्लोन आया था तब 200 किलोमीटर पर आवर आया था। मतलब जो सेकंड वाला था तो वो थोड़ा ज्यादा क्या है, उसमें थोड़ा डेंजरस था। ओके, और जो उस समय मतलब जो साइक्लोन आया था तो उस समय जो वाटर मतलब जैसे समुद्र, मतलब कितनी ऊंची ऊंची लहरें जा रही थी, तो वो है 9 मीटर हाई जो है, इतनी ऊंची मतलब क्या करी थी, लहरें जा रही थी। ओके, मतलब पानी की वेव्स जो है वो ऊपर तक जा रही थी। ओके, और कितने ही लोगों ने क्या कर दिया था, उसमें भी अपनी जिंदगी खो दी थी। ओके, तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर उड़ीसा के फर्स्ट और सेकंड साइक्लोन के बारे में बताया है, उसका डेट बताया है, उसके अंदर दोनों के अंदर विंड का स्पीड बताया है। क्लियर, और कितने लोग जो हैं उसके अंदर मतलब खत्म हो गए हैं, और कितने घर जो है वो खत्म हो गए थे, वो सारे का डेटा जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, लर्न करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये पिक्चर्स जो है वो सारी जितने भी फिगर्स होते हैं ना साइंस के अंदर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उनको आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, पढ़ लेना है। ओके, अब ये बताया कि उड़ीसा कैसा है, कोस्टल एरिया है, मतलब वहां पे समुद्र वगैरह है। ओके, तो वहां पे जो साइक्लोन आया था तो उसकी फोटोज वगैरह ली थी, तो फोटोज लाइक मतलब फोटो ली थी सैटेलाइट के थ्रू। और ये मतलब आपको ये फोटो कहाँ से मिली है, किसके सौजन्य से मिली है, किसकी कर्ज से मिलती है, किसके, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो न्यू दिल्ली के अंदर जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने मतलब ये फोटो बनाई खींची थी, और उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, ये फोटो आप एनसीईआरटी की बुक पे क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो। ओके, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये जो चीज है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना मतलब मतलब लग रहा है कि साइक्लोन आया है यहाँ पे। ओके, अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो आपको पता है ना कि जो वेदर रिपोर्ट्स बनाते हैं वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है। ओके, इतना आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। इसके बाद में क्या करना है कि ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन करी है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो यहाँ से आपको विंड का जो है वो डेफिनेशन तैयार करना है। विंड को बोलते हैं हम हवा। क्लियर, अब मैंने एक लाइन बहुत ही अंडरलाइन करी है यहाँ पे, इसको भी आपको क्या करना है, लर्न करना है। एयर एग्जैक्ट प्रेशर, मतलब जो हवा होती है ना वो किसी पे भी क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। ओके, तो इसके लिए एक एक्टिविटी 8.1 है, उसके अंदर मैंने जो ये लाइन आपको हाईलाइट करी है ब्लू कलर की, वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। ओके, इस मतलब इसके अंदर क्या है, इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि आपको मतलब एक एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, तो उसके अंदर आपको एक कैन लेना है जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, फिर उस कैन के अंदर आपको क्या ले लेना है, आधा वाटर, मतलब उस कैन को आधा भर लेना है, फिर उसको क्या करना है, बॉयल करना है, और बॉयल करने के बाद उसको कुछ मिनट तक ऐसे रखना है, और फिर मतलब जो जिस मतलब आप बॉयल कर रहे थे ना उसके बाद उस कैंडल को क्या कर देना है, आपको बुझा देना है। ओके, फिर क्या करना है कि आपको कैन के ऊपर क्या है, एक ढक्कन लगा देना है, और फिर इस हॉट कैन को क्या करना है, मतलब किसी भी वेसल्स के अंदर या वॉश बेसिन के अंदर क्या कर देना है, मतलब खाली कर देना है। ओके, फिर खाली करने के बाद में क्या करना है, कैन के ऊपर क्या डालना है, आपको ठंडा पानी डालना है। ओके, तो ये एक्टिविटी जो है वो आपको लर्न करनी है।
ओके, और इसको नोट्स भी बनाने हैं। ओके, ये मैंने आपको इन ब्रीफ आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये पूरी एक्टिविटी वाला जो डायग्राम है वो आपको मतलब क्या करना है, बनाना भी है, मतलब बनाना भी आना चाहिए। और इसमें क्या करना है, दिस इज अ कैन। ओके, और इस कैन के अंदर आप आधा पानी लेंगे, उसको इस कैंडल फ्लेम से गर्म करेंगे, बॉयल होगा तब तक आप इसको बॉयल कर देंगे, फिर कुछ समय बाद इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे कैंडल फ्लेम को, फिर उसके ऊपर क्या लगा देंगे, ये आप ढक्कन लगा देंगे, लिड लगा देंगे। क्लियर। फिर मतलब फिर कुछ समय बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जो गर्म पानी है उसको क्या कर देंगे, वॉश बेसन होता है या कोई भी दूसरी वेसल, मतलब जो मेटल की वेसल है उसमें इसको खाली कर देंगे, मतलब कुल मिला के इसको खाली कर देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रेश वाटर जो है वो आप इसके ऊपर डालेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि तो इस एक्टिविटी का जो रिजल्ट है, ये मैंने यहाँ पे ये जो येलो कलर की लाइंस जो अंडरलाइन करी है वो इस एक्टिविटी का रिजल्ट है। ओके, इस एक्टिविटी में आपने क्या पढ़ा है तो वो यहाँ पे आपको यहाँ से मिलेगा इसका आंसर, इसका रिजल्ट। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जब आप बोतल के ऊपर क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर डालते हैं ना, ठंडा पानी डालते हैं, तो इस बोतल का जो शेप यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बोतल जो है वो कैसी हो गई है, मतलब इसका टेढ़ा मेढ़ा शेप हो गया कुल मिला के। तो इसका है कि इसका क्यों हुआ है, तो ये इसका रिजल्ट है कि एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जब आप पानी कैन के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो लिड होता है ना, इस लिड के ऊपर क्या होती है, जब हमने बॉयल करा था तो इस लिड के ऊपर क्या आ गई थी, वाटर वेपर आ गई थी। जैसे ही हमने इसके ऊपर फ्रेश वाटर डाला तो इस लिड के ऊपर, लिड के अंदर की तरफ जो वाटर वेपर थे वो क्या हो गए, ठंडे हो गए, वापस क्या बन गया, पानी बन गया अंदर। ठीक है, मतलब ये जो स्टीम थी ना, वाटर वेपर, वो क्या हो गए, कंडेंस्ड हो गए। ओके, मतलब और क्या बन गए, वो वाटर के अंदर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। और जैसे ही ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ तो इस कैन के अंदर जो अंदर एयर थी वो क्या हो गई, कम रह गई ना, मतलब ओके, तो इसकी मतलब अंदर मतलब एयर कम हो गई कुल मिला के। क्लियर। अब अंदर एयर कम है तो एयर का प्रेशर कम हो गया, लेकिन ये जो बाहर एयर जो है वो तो मतलब पूरी है ना, बाहर इस बोतल के बाहर जो एयर है वो तो पूरी है। तो वो क्या करती है, ये जो बाहर की एयर, बोतल के बाहर जो एयर होती है वो क्या करती है, इस कैन के ऊपर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। ओके, तो इसकी वजह से ये जो बॉटल्स जो आप देख रहे हैं वो क्या हो जाती है, दिख रही है आपको, कंप्रेस्ड होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, ये यहाँ पे ये इसका ये यहाँ पे आंसर्स जो है वो आपको क्या करना है, लर्न करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसके बाद में कुछ और एक्टिविटीज हैं, जैसे आप कोई काइट उड़ाते हैं और पीछे से हवा आती है। ओके, तो वो हमारी पतंग जो है वो अच्छे से उड़ेगी। इसी तरीके से आप कोई बोट चला रहे हैं और बोट के पीछे से हवा आ रही है तो वो भी क्या होगी, बोट जो है वो अच्छे स्पीड से चलेगी। लेकिन जैसे आप कोई साइकिल चला रहे हैं, ओके, और मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे मतलब साइकिल चला रहे हैं आप और पीछे से हवा ना आके आगे से हवा आ रही है तो आपको साइकिल चलाने में क्या होगी, मुश्किल होगी। क्लियर। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट है इसका है कि जैसे आप किसी टायर के अंदर हवा भरते हैं तो वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। लेकिन जब बाइसाइकिल की ट्यूब जो होती है ओवरफिल्ड हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, टायर ट्यूब जो होता है वो फट जाता है। ओके, तो और इसके बाद में जैसे मतलब पेड़ों की जो पत्तियां हैं, बैनर्स होते हैं, कभी कभी हवा चलती है ना तो पेड़ों की पत्तियां हैं, हवा है, वो क्या करने लगते हैं, मतलब फड़फड़ाने लगते हैं, मतलब आवाज आती है ना। तो उसका रीजन क्या है, तो इन सारी चीजों का जो रीजन है कि मतलब ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, काइट का, बोट का, इसके अलावा जो मतलब बाईसाइकिल का ट्यूब होता है, उन सब में क्या रीजन है कि जो एयर जो होती है वो क्या करती है, मतलब प्रेशर डालती है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज जो होती है, जैसे आप एयर के मतलब टायर के अंदर, टायर ट्यूब के अंदर प्रेशर डालोगे तो वो टाइट हो जाएगा और ज्यादा भर दोगे तो फट जाएगी। तो इस सब का आंसर है कि जो एयर जो होती है वो क्या करती है, किसी भी चीज के ऊपर क्या करती है, प्रेशर जो है वो डालती है। ओके, तो यहाँ तक आपका ये हो गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एयर एग्जैक्ट प्रेशर, मतलब जो एयर जो होती है वो किसी भी चीज में क्या करती है, प्रेशर जो होती है वो एग्जैक्ट करती है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, इसके अंदर क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। अब आपको एक बड़ा क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एयर मतलब किसी भी चीज पे प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब हाउ विल यू एक्सप्लेन एयर एग्जर्ट प्रेशर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइंस मतलब येलो कलर की लाइन से जो हाईलाइट कर रखी है, ये पूरी लाइन जो है वो आपको क्या कर लेनी है, अपनी बुक के अंदर हाईलाइट कर लेनी है और इसको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ओके, तो ओके, अब इसके बाद है कि ये जैसे आपने एक्टिविटी कर दी, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम भी क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में बनाना पड़ेगा। ओके, अब इस एक्टिविटी का क्या रिजल्ट निकला, मतलब जो आपने एक्टिविटी करी थी ना,
वो एक्टिविटी आपको वहां से लर्न कर लेनी है, और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला है वो आपको इसका आंसर्स जो है वो यहाँ से लेके, ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइंस जो हाईलाइट करी है वो इस एक्टिविटी का क्या है आंसर है, वो आपको क्या करना है यहाँ से तैयार करना है। ओके, इतना आपको समझ में आया कि एयर्स जो होती है वो किसी भी चीज पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, लेकिन हाउ विल यू, आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू एक्सप्लेन, तो उसके लिए आपको ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी के बाद में ये इसका जो आंसर है ये पूरा आपको लिखना है, प्लस उसके साथ ये आपको डायग्राम जो है वो क्या करना है, बनाना है। ओके, इसके बाद में ये जो छोटी छोटी लाइंस मैंने आपको हाईलाइट करी है, तो ये आपको ट्रू फॉल्स इसके अंदर पूछते हैं कि जैसे कोई भी काइट है तो उसके पीछे से हवा आएगी तो वो उसको हेल्प करेगा, इसी तरीके से बोट चल रही है उसको पीछे से हवा आती है तो वो उसको एक्सप्लेन करती है, लेकिन जैसे हम साइकिल चलाते हैं और हवा मतलब पीछे से ना के आगे की तरफ से आती है तो हमें साइकिल चलाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ओके, इसी तरीके से आप किसी भी बाईसाइकिल का ट्यूब होता है उसके अंदर हवा भरते तो कैसा हो जाता है, टाइट हो जाता है, और अगर हवा ज्यादा बढ़ जाएगी तो बर्स्ट हो जाएगा। तो ये एमसीक्यूज इसकी फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्लियर, तो ये जितनी भी मैंने और इसके अलावा जैसे भी कोई भी जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो जैसे मतलब पेड़ों की पत्तियां हैं, मतलब जो बैनर्स लगे रहते हैं ना रोड पे, वो क्या करने लगते हैं, फ्लटर होने लगते हैं, मतलब फड़फड़ाते हैं, मतलब तेजी से हिलते डुलते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि मतलब कुल मिला के ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, जैसे काइट है, बोट है, बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल का ट्यूब है, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है, क्योंकि ये सब हवा की वजह से क्या हो रही है, चल रही, मतलब जो हवा होती है इन सब चीजों पे क्या करती है, प्रेशर जो होती है वो क्या करती है, क्रिएट करती है। तो मतलब ये सारे एग्जाम्पल भी आप क्या कर सकते हो कि एयर जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसमें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको ये जो जितने भी मेन पॉइंट है ना ये आपको बहुत अच्छे से क्या करने हैं, थ्रोली लर्न कर लेने हैं इसको। ओके, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पन्डेड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, मतलब जब हवा बहुत तेज चलती है ना कहीं पे तो वहां पे क्या होता है कि एयर प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है उस जगह का। तो आपको ये चीजें भी क्या करनी है, ट्रू फॉल्स में पूछी जा सकती है। मतलब हाई स्पीड विंड चलेगी तो क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ओके, रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, कम होना, इंक्रीज्ड का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। तो ये आपको उसमें पूछ सकते हैं, ये वाला पॉइंट। ओके, अब आपको वही है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाई स्पीड विंड्स अकम्पन्डेड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो मतलब आपको एक्सप्लेन करना, उसके लिए क्या करनी है, कुछ एक्टिविटी जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, 3-4 एक्टिविटी है, उसमें से कोई सी भी आप एक एक्टिविटी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो पहली वाली एक्टिविटी है उसके लिए आपको यहाँ से लेके क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर से लेके इनटू द बोतल तक आपको क्या कर लेना है, अपनी बुक के अंदर इसको हाईलाइट कर लेना है। क्लियर, और उसके बाद में ये जो डायग्राम है वो भी आपको क्या करना है, इसको मतलब बनाना है आपको इसको नोटबुक के अंदर। क्लियर, अब ये जो एक्टिविटी जो है, ये जो एक्टिविटी 8.3 है उसका आंसर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वहां कहाँ पे दिया गया है। तो जो एक्टिविटीज 8.3 है उसका आंसर्स जो है, ये मैंने जो ब्लू कलर की जो लाइन अंडरलाइन करी है वो इस एक्टिविटी 8.3 का क्या है, आंसर है। वो आपको क्या करना है, एक्टिविटी लर्न करनी है 8.3 प्लस उसका आंसर्स जो है वो आपको यहाँ से लर्न करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 8.3 के अंदर। ओके, अब ये जो एक्टिविटी 8.3 है उसमें आपको क्या अंडरलाइन करना है, टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज से लेके आपको यहाँ तक ये एक्टिविटी 8.3 जो है वो मतलब अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करनी है, या आप लर्न करके क्या कर सकते हो, इसको नोट्स बना सकते हो। इस एक्टिविटी 8.3 का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है, ये जो मैंने ग्रीन कलर की जो लाइन अंडरलाइन करी है वो पूरा जो है वो एक्टिविटी 8.3 का क्या है, आंसर है। ओके, इतना आपको करना है। ओके, अब इसी तरीके से जो एक्टिविटी 8.4 है उसके अंदर आपको क्या करना है, मतलब ये जो लाइंस जो मैंने आपको जो पॉइंट मैंने किए ना अंडरलाइन, वही सिर्फ आपको क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं अपने बुक के अंदर। और इस एक्टिविटी 8.4 का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है, when you blow over the paper strip it went upwards again, this could happen if the blowing over the paper reduce the air pressure above the strip। तो ये आपको क्या करना है, एक्टिविटी 8.4 जो है उसका आंसर जो है वो आपको लर्न करना है। ओके, तो इसके अंदर ये जो तीनों मतलब एक्टिविटी है 8.2 है, ओके, ये जो एक्टिविटी 8.2 है, ओके,
प्लस ये जो एक्टिविटी 8.3 है, ओके, ये एक्टिविटी 8.3 है, और ये जो एक्टिविटी 8.4 है, ये क्या प्रूफ कर रही है, इसका रिजल्ट क्या है ऑल ओवर, कि मतलब आप कहीं पे भी, मतलब द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, मतलब यदि कोई बहुत तेज हवा चलती है तो वहां पे क्या होता है, उस जगह पे एयर प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये वाला जो है इस एक्टिविटी का क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो ये भी आपको क्या पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप क्या करेंगे, अपनी बुक के अंदर क्या कर लेंगे, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। ओके, क्लियर। अब इसके बाद में इसमें भी कि मतलब जब आप एयर को गर्म करते हैं, हीटिंग का मतलब एयर को गर्म करते हैं, क्लियर, तो वहां पे क्या होती है, वो एयर जो होती है वो वार्म हो जाती है और एक्सपेंड होती है, मतलब ऊपर की तरफ क्या होती है, उठती है। ओके, तो ये आपको क्या पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा सकता है। अब हाउ विल यू एक्सप्लेन एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्टिविटी से क्या करना प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है ना, ये जो ब्लू कलर की लाइंस है, ये भी क्या है, मतलब एक्टिविटी है, और ये जो मतलब जो येलो कलर की लाइन से जो हाईलाइट किया है, ये भी क्या है, एक्टिविटी 8.5 है। लेकिन इसके अंदर क्या है, 2 स्टेप है। ये जो ब्लू वाला जो है वो फर्स्ट स्टेप है, और ये जो येलो कलर वाला लाइन है वो क्या है, सेकेंड स्टेप है। तो ये पूरी एक्टिविटी जो है वो आपको उसके अंदर लिखनी है, जिसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर्स जो होती है वो हीट करने पे एक्सपेंड होती है, तो ये आपको एक्टिविटी के अंदर दोनों स्टेप जो है वो आपको लिखने हैं, प्लस उसके साथ में आपको ये पूरा डायग्राम जो है वो तीनों जो है वो आपको क्या करने हैं, वहां पे बनाने हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, कहाँ पे लिखा है कि जस्ट अ मिनट। अब ये जो एक्टिविटी मैंने 8.5 बताई है, उसका आंसर है कि दिस एक्टिविटी इंडिकेट द वार्म एयर राइजेस अप। ओके, तो मतलब ये जो एक्टिविटी 8.5 है, उसका रिजल्ट क्या निकला है कि मतलब जब भी कोई एयर्स को आप गर्म करोगे तो वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। क्लियर। और अब ये जो एक्टिविटी 8.6 है, वो भी इसी चीज को बताती है कि आपको कि एयर को आप मतलब गर्म करते हैं, तो मतलब हीट करते हैं ना, तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। तो उसके लिए ये जो एक्टिविटी 8.6 है, उसमें आपको ये लाइंस जो है वो क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ एम्प्टी पेपर कप से लेके आपको ये यहाँ तक पूरी ये एक्टिविटी जो है, प्लस उसके साथ ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये भी पूरी एक्टिविटी है, प्लस ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो भी क्या है, पूरी एक्टिविटी है। तो ये पूरा जो है वो आपको क्या करना है, एक्टिविटी 8.6 में लिखना है, प्लस इसके साथ में ये जो एक्टिविटी 8.6 है उसके अंदर ये डायग्राम भी आपको क्या करना है, पूरा बनाना है। और उसका जो रिजल्ट है, मतलब जो एक्टिविटी 8.5 है, एक्टिविटी 8.6 है, उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे दिया गया है कि मतलब आप किसी भी चीज को एयर को गर्म करते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, मतलब गर्म होती है। ठीक है ना, किसी भी एयर को आप हीट कर रहे हो तो एक्सपेंड हो रही, गर्म होके वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। ओके, और वार्म एयर्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कोल्ड एयर की कंपैरिजन क्या होती है, लाइटर होती है। तो ये जो एक्टिविटी 8.5 है, 8.6 है, वो किससे रिलेटेड है, वो 8.5 है, ये जो एक्टिविटी 8.5 है, 8.6 है, वो रिलेटेड है कि आप किसी भी एयर को क्या करते हो, हीट करते हो तो क्या होती है, वार्म होती है। और वार्म एयर्स जो होती है वो कूल एयर के कंपैरिजन क्या होती है, बहुत हल्की होती है, इसीलिए वो क्या होती है, ऊपर की तरफ क्या होती है, उठती है। ओके, तो इसके अंदर यही बताया गया कि जैसे धुआं जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों उठता है, तो धुआं क्या होता है, गर्म होता है ना, तो गर्म होता है तो वो हल्का होता है, और हल्की कोई भी चीज होगी तो क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। ओके, तो इतना जो है वो आपको क्या करना है, ये पूरा जो है यहाँ तक क्या करना है, तैयार करना है। जो भी मैंने आपको, मैं सिर्फ आप इसको यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी बता रही हूँ, एक्टिविटी के रिजल्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप सबसे पहले अपनी बुक के अंदर क्या करें, इन चीजों को क्या कर ले, हाईलाइट कर ले। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 8.4, उसके अंदर ये जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। तो ये आपको क्या करनी है, अपने बुक के अंदर अंडरलाइन करनी है। ये ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा जा सकता है कि विंड करंट जो होती है वो जनरेट होती है, मतलब जो हवा जो है वो चलती है, क्यों चलती है, क्योंकि अर्थ के ऊपर क्या होता है, मतलब हर जगह का जो टेम्परेचर जो होता है वो अनइवन होता है, अलग अलग होता है। तो ये इस लाइन जो है वो आपको इस तरीके से ट्रू फॉल्स एमसीक्यू जो है उसके अंदर क्या करनी है, तैयार करनी है। ओके, अब ये जो 8.4 के अंदर जो मैंने ये येलो कलर की जो विंड करंट जनरेट होती है उसकी 2
रीजंस है। पहला रीजंस जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, और दूसरा रीजंस जो है वो यहाँ पे दिया गया है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मतलब जो विंड करंट जनरेट होती है वो क्यों होती है, क्योंकि इक्वेटर और जो पोल्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। दूसरा रीजन है कि जैसे लैंड है वो जल्दी गर्म होती है, वाटर जो होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो उसकी वजह से वहां का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। उसकी वजह से क्या होती है, विंड करंट जो होती है वो जनरेट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंड करंट जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, उसके क्या कारण है, तो आपको ये दो रीजंस जो है वो आप वहां पे एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जैसे हवा जो होती है, जैसे पोल्स जो होते हैं उससे हवा जो होती है, मतलब वहां पे हवा ठंडी होती है, इक्वेटर्स जो होते हैं वो वहां पे क्या होती है, हवा गर्म होती है। तो किस तरीके से पोल से इक्वेटर पे हवा जो है वो सर्कुलेट करती है, तो उसका जो पूरा आंसर जो है वो आपको यहाँ से लेके मतलब हाईलाइट करना है। द इक्वेटर गेट्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, द एयर इन दिस रीजन्स गेट वार्म, द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द regions in the 0 to 30 degree latitude belt on the either side of the equator moves in. These winds blow from the north and south towards the equator. तो मतलब आपको ये मतलब ये मैंने जो ब्लू कलर का लाइन किया है वो भी इसके आंसर में ही आपको लिखना है। दूसरा जो मैंने ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है कि कैसे पोल से हवा जो होती है वो इक्वेटर पे जाती है, ठंडी हवा कैसे पोल से इक्वेटर पे जाती है। तो ये मतलब ये वाला जो ब्लू कलर का लाइन है वो इक्वेटर के बारे में बताया गया है। जो ग्रीन कलर की जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है वो मतलब पोल्स के वहां पे हवा के बारे में बता रहा है। ओके, तो मतलब किस तरीके से पोल से ठंडी हवा मतलब इक्वेटर से जाती है, इक्वेटर से जो गर्म हवा है वो पोल्स पे जाती है। तो ये पूरा जो आप मैंने क्वेश्चन ये जो है ना यहाँ क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो ये ग्रीन मतलब ये ब्लू कलर की लाइन है, ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है वो आपको यहाँ का इसका आंसर जो है वो यहाँ से लिखना है। क्लियर। अब इसके साथ साथ में आपको मतलब ये है जो ये बीच की जो लाइन होती है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये वाला जो हिस्सा होता है अर्थ के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये डायग्राम जो है वो आपको लर्न कर लेना है कि कैसे इक्वेटर से ठंडी हवा जो है वो पोल्स पे जाती है, और पोल से ठंडी हवा जो है वो मतलब इक्वेटर पे गर्म हवा जो है पोल्स की तरफ जाती है, और पोल से ठंडी हवा जो होती है वो इक्वेटर की तरफ आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि विंड जो होती है ना, हवा जो होती है वो फ्लो होती है। ओके, तो इसका रीजंस जो है वो आपको यहाँ पे समझाया गया है। क्लियर। अब दूसरी चीज है कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आई वंडर व्हाई द विंड्स शोन इन द फिगर आर नॉट इन एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मतलब जो विंड होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो होती है ना उसके अंदर मतलब फ्लो करती है, लेकिन एग्जैक्ट आप देखेंगे कि मतलब ये जो एरो के निशान जो है वो किस तरीके से इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो मतलब है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लेकिन थोड़े ट्विस्टेड है। ओके, तो इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे इसका रीजन समझाया गया है कि मतलब जो विंड होती है वो द विंड्स वुड हैव फ्लो इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब जो विंड होती है या तो नॉर्थ से साउथ जाएगी या साउथ से नॉर्थ जाएगी, लेकिन उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं होता। तो इसका रीजन ये है कि मतलब जो मतलब ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, की जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है, रोटेट करती है, उसकी वजह से जो विंड जो होती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब ये जो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर जो टॉपिक है इसके अंदर में से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की जो लाइंस हाईलाइट करी है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज मॉनसून विंड्स क्या होती है। तो यहाँ से आपको ये जो पूरा पॉइंट जो है वो इन समर से लेके मॉनसून विंड तक आपको किसके अंदर कौन से क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर है यहाँ पे कि व्हाट आर मॉनसून विंड क्या होती है। क्लियर। तो वो आपको मॉनसून विंड का जो डेफिनेशन है वो यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब जैसे इसके साथ ये करना है, इसके साथ में ये जो ब्लू मतलब पर्पल कलर की लाइन जो है वो मतलब यहाँ पे हाईलाइट करी है, वो भी आपको मॉनसून विंड के अंदर ही क्या करनी है, उसको लिखना है कि मॉनसून विंड क्या होती है। क्लियर। अब इसके बाद में मैंने कुछ और पॉइंट्स भी हाईलाइट किए हैं कि जैसे मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो क्या होती है, वाटर साइकिल का पार्ट होती है। तो ये आपको एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स और उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। जो मॉनसून विंड होती है वो
क्या कैरी करती है, तो रेन को जो होती है उसको कैरी करती है। तो वो आपको इस तरीके से क्या करना है, पूरा ये जो है वो तैयार करना है। प्लस इसके बाद में ये जो ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है कि इसके अंदर आपको क्या दिया है कि मॉनसून वर्ड जो होता है वो क्या है, एक अरेबिक वर्ड है, उसका मतलब क्या है, मौसम। ठीक है, उसका अरेबिक मतलब कहाँ से ये डिराइव हुआ है, मॉनसून मौसम से डिराइव हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, सीजन। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। तो जो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर के अंदर पूरा मॉनसून विंड जो है ना, उसके बारे में मतलब आपको पूरा तैयार करना है। जो जो लाइन मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कराई है वो सारी लाइंस, जैसे ये वाली लाइंस जो है, प्लस ये वाली लाइंस है, इसके बाद में ये लाइंस है और ये लाइंस है, ये सारी लाइंस जो है वो मॉनसून विंड्स जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, उससे पूरा ये रिलेटेड है। ये लाइन आपको स्पेशली पढ़नी है, नोट्स प्रिपेयर करना है या बुक से अब इसको अंदर क्या कर देनी है, हाईलाइट करके उसको पढ़ना है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे है कि जैसे रेन मतलब बारिश आती है, ओके, मॉनसून विंड आती है, उसके बाद में रेन होती है, उसके बाद में कौन सी दो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके बाद में क्या आते हैं, मतलब थंडर स्टॉर्म आता है और साइक्लोन आता है। ठीक है, अब थंडर स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, उसके अंदर हम वन बाय वन जो है वो उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में ये जो मैंने आपको बताया ना कि जो विंड करंट जनरेट होती है उसके अंदर ये जो फिगर 8.9 है, इसके अंदर भी ये सारी लाइंस जो है वो आपको क्या कर लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है और इसको भी क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ओके, इसके साथ में ये 8.10 फिगर है, जिसके अंदर ये जो फिगर है इसको आपको ध्यान से नहीं देखना इतना, लेकिन ये जो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लाइन हाईलाइट करी है इसको अच्छे से क्या कर लेना है, समझ लेना है। ओके, इतना आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इससे थंडर स्टॉर्म का डेफिनेशन करना है, साइक्लोन जो होते हैं उसका डेफिनेशन लर्न करना है। तो ये जो मैंने यहाँ से पे जो ग्रीन कलर की जो लाइन अंडरलाइन करी है वो किसका डेफिनेशन है, थंडर स्टॉर्म का डेफिनेशन करते हैं। थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है ना जब मतलब तूफान आता, मतलब तूफान आता है ना जिसमें बहुत तेज बारिश आती है। थंडर का मतलब गरजना, स्टॉर्म का मतलब जैसे हवा, मतलब बहुत तेज बारिश भी आती है, उसके साथ में हवा भी चलती है और उसके साथ में बारिश भी होती है, उसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। ठीक है, और साइक्लोन तो आप जानते ही हैं, साइक्लोन के अंदर बहुत तेज हवा चलती है, एकदम गोल 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 करके, जिसमें कोई किसी का बचना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning and sound in it is the this event that we call a thunderstorm। तो यहाँ से आपको थंडरस्टॉर्म का क्या करना है, डेफिनेशन जो क्या करना है, लर्न करना है। इसके बाद में ये जो ब्लू कलर का जो बॉक्स है उसके अंदर जब थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, मतलब बहुत तेज तूफान आ रहा है जिसमें मतलब बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है, तो उसके अंदर आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, वो ये सारे पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, मतलब थर्ड प्रिकॉशंस है, फोर्थ प्रिकॉशंस है, और ये फिफ्थ प्रिकॉशन, इसको आपको क्या करना है, मतलब लर्न करना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन लिखना है उसके अंदर, यहाँ से डेफिनेशन लिख दीजिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज करने हैं। तो जनरली 2 या 3 ही है, मतलब आपको क्या करनी है, यहाँ से तैयार करनी है। ओके, तो ये आपका थंडरस्टॉर्म्स जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब थंडरस्टॉर्म के बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज साइक्लोन, क्या होता है। तो यहाँ से आपको ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन, द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, इट इज द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। मतलब यहाँ से आपको साइक्लोन का क्या करना है, डेफिनेशन क्या करना है, क्रिएट मतलब लर्न करना है। ओके, अब ये जो मैंने पर्पल कलर की जो लाइन हाईलाइट करी है, यहाँ से कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से साइक्लोन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो फैक्टर्स लाइक जैसे विंड स्पीड है, विंड डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब क्या करते हैं, साइक्लोन को आने के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ से मतलब एक तो यहाँ से आपको साइक्लोन का डेफिनेशन लर्न करना है, कौन कौन से फैक्टर्स साइक्लोन को इफेक्ट करते हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब साइक्लोन किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसके साथ में ये जो डायग्राम्स जो है वो भी आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। क्लियर। अब जैसे मैंने ये बताया गया है कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 8.6 डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन। तो साइक्लोन की वजह से क्या क्या नुकसान होगा, उसके अंदर आपको कौन कौन सी लाइन हाईलाइट करनी है, तो वो मैंने आपको यहाँ लिखाई है कि साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, strong wind push water towards the shore even if the storm is 100 of kilometers away। तो साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन के अंदर बहुत तेज हवा चलती है, तो उस हवा की वजह से क्या होता है कि समुद्र का पानी जो होता है वो इतना मतलब 100 किलोमीटर दूर जो होता है
वहां तक पानी जो है वो जाने लगता है। ओके, अब उस पानी की हाइट कितनी होती है तो वो आपको यहाँ से लिखनी है कि जो मतलब सी के अंदर जो वाटर होता है वो 3 से 12 मीटर्स जो होते हैं इतना ऊपर चला जाता है। और इट अपीयर्स लाइक ए वाटर फॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। तो उस मतलब जो पानी इतना ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई वाटरफॉल, कोई झरना जो है वो क्या कर रहा है, बह रहा है। ओके, तो उसकी वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होगा वो यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि मतलब इस साइक्लोन की वजह से क्या होगा कि जैसे लाइफ और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब नुकसान पहुंचेगा उनको। और जो सॉइल होगी उसकी फर्टिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अच्छी सॉइल जो होगी वो क्या हो जाएगी, बह के चली जाएगी। दूसरा है साइक्लोन की वजह से ये दूसरा डिस्ट्रक्शन है कि वहां पे फ्लड आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो तीसरा मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट की, ये भी साइक्लोन के डिस्ट्रक्शन को बता रही है कि जैसे हाउस होंगे उसमें डैमेज होगा, टेलीफोन है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं, ट्रीज हैं, वो सब वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओके, और बहुत सारी जो लाइफ है, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल हो, प्रॉपर्टी हो, वो साइक्लोन की वजह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ से मैंने ये जो कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको क्या करे हैं, हाईलाइट करे हैं, वो आपको क्या करने हैं, डिस्ट्रक्शंस के अंदर लिखने हैं। तो सबसे पहले साइक्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है, साइक्लोन में होता क्या क्या है वो यहाँ से आपको थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर। और ये जो डिस्ट्रक्शन वाला ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट जो है वो आपको अपने साइक्लोन के डिस्ट्रक्शन के अंदर क्या करना है, नोट्स की जैसे इसको अपने बुक में हाईलाइट कर लेना है। ओके, उसके बाद में जो हर मतलब ये बॉक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो साइक्लोन जो होते हैं उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होता है। जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर कोई साइक्लोन होता है तो उसको हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान के अंदर कोई मतलब वो आता है, साइक्लोन आता है तो उसको टाइफून कहते हैं। क्लियर। तो ये आपको क्या करना है, ये ब्लू कलर का बॉक्स जो हरिकेन क्या होता है, टाइफून क्या होता है, ये आपको लर्न करना है। ओके, अब हम देखेंगे टॉर्नेडोज क्या होते हैं। तो टॉर्नेडोज क्या होते हैं ये आपको यहाँ से क्या करने हैं, ये जो मैंने ग्रीन कलर का जो लाइन अंडरलाइन करी है वो आपको क्या करनी है, टॉर्नेडो, व्हाट इज टॉर्नेडो क्या होते हैं, इसका अंदर टॉर्नेडो के अंदर जो विंड की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो सब आपको क्या करना है, वो मतलब ध्यान करना है। टॉर्नेडो भी क्या एक तरीके का साइक्लोन ही होता है। टॉर्नेडो इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। टॉर्नेडो जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते हैं। अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. Most of the tornadoes are weak. A violent tornado can travel at speed of about 300 km/h. Tornado may form within cyclones. Okay. तो यहाँ से मतलब आपको पूरा बताया गया कि टॉर्नेडो क्या होता है। तो टॉर्नेडो भी एक साइक्लोन की तरह ही होता है, तो जल्दी जल्दी नहीं आता है। और जब अगर बहुत ज्यादा मतलब मतलब बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट टॉर्नेडो आया है तो उस समय जो विंड का स्पीड होता है वो कितना होता है, वो आपको यहाँ से क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में जो यहाँ पे ये चीज बताई गई कि जो साइक्लोन्स जो होते हैं वो जनरली कौन से कोस्ट पे आते हैं, ईस्ट कोस्ट पे आते हैं। वेस्ट कोस्ट जो होता है वहां पे मतलब जो साइक्लोन्स जो होते हैं वो कम होते हैं। क्लियर। तो ये यहाँ पे ये पर्पल कलर का जो बॉक्स है उसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। क्लियर। अब जैसे साइक्लोन आ गया तो आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी पड़ेगी उसके लिए, मतलब ये जो 8.7 है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर, मतलब जब साइक्लोन आएगा तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे पहले। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, ये सब आपको क्या करना है, ये थर्ड पॉइंट जो है वो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, अब इसके बाद में जैसे आपको पता चल गया कि साइक्लोन आने वाला है तो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, तो उसके लिए ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको क्या करने हैं, मतलब पढ़ने हैं, उसको लर्न करना है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे साइक्लोन आ गया उसके बाद में मतलब साइक्लोन जो है मतलब आया है ना, तो उसके लिए मतलब सरकार गवर्नमेंट ने आपको बता दिया साइक्लोन आ गया तो आपको क्या क्या सेफ्टी करनी है वो करना है। उसके बाद में सेफ्टी के बारे में पता चल गया कि सेफ्टी आपको गवर्नमेंट बता देगी। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, मतलब एक्शन, मतलब लोगों को क्या करना है साइक्लोन के टाइम पे, ठीक है, और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको जब साइक्लोन आता है वो यूज करने हैं। उसके लिए ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको क्या करने हैं, अपने बुक के अंदर क्या करने हैं, प्रिकॉशंस के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करने हैं। और कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स जो है मतलब आप लर्न करेंगे ताकि आप 2 या 3 उसमें से लिख पाओ। ओके, तो ये बताया गया है। क्लियर। अब जो टॉपिक 8.8 है उसके अंदर ये बताया गया है कि एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प, मतलब जैसे थंडरस्टॉर्म आता है, साइक्लोन आता है, तो कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है
उसके नाम जो है आपको इस टॉपिक के अंदर क्या करने हैं, लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन जो एडवांस कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट, रडार्स, साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज यूज्ड issued 48 hours in advance of any expected storm, and cyclone warning is issued 24 hours in advance. The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is near the coast. मतलब कौन कौन जब साइक्लोन आते हैं तो उस समय जो गवर्नमेंट जो होती है उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ओके, कहाँ से मिलती है इंफॉर्मेशन? सैटेलाइट और रडार से मिलती रहती है। अब उनको ये सारी तो मतलब ये सैटेलाइट और रडार क्या है? साइक्लोनिक अलर्ट या साइक्लोनिक वॉच आप इनको बोल सकते हो, जो हमें क्या करते हैं हर 24 घंटे, मतलब एडवांस के अंदर जो 24 घंटे होते हैं उसके अंदर हमें मतलब साइक्लोन के बारे में बताते रहते हैं कि साइक्लोन जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। ओके, कभी कभी साइक्लोन आने की उम्मीद होती है, लेकिन कभी कभी जो हवा होती है ना, साइक्लोन तेज हवा होती है, वो मुड़ जाती है, टर्न करती है, और कभी कभी वहां पे साइक्लोन नहीं आता। तो हमें क्या होता है, उस सारी की जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या मिलती है? सैटेलाइट और रडार की मिलती है। कि इन एडवांस टेक्नोलॉजी से हमें साइक्लोन के बारे में क्या आती है, सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो मिलती रहती है। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर जितने भी इंटरनेशनल है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, सारी की सारी क्या करती है, कोऑपरेट करती है। ओके, तो ये यहाँ से आपको सारे ये जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट बताए ना, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये लाइनें ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सैटेलाइट, रडार है, ये वाले जो पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं पर्पल और येलो कलर, यही आपको इसमें से सिर्फ पढ़ना है। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई है कि व्हाट इज एनोमोमीटर, क्या होता है। ओके, तो एनोमोमीटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, विंड की स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है। ओके, तो यहाँ से इसका आपको क्या करना है, डेफिनेशंस जो होता है वो लर्न कर लेना है। इसका जो डायग्राम जो है वो भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार ये अपने क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो पूरा जो चैप्टर्स जो है इसके अंदर जितने भी मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं, मतलब ये जो कीवर्ड्स जो हैं वो सारे के सारे जो है वो आपके मैंने जो आपको बताए हैं ना, वो आपको क्या हो जाएंगे, इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ओके, अब ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसमें काम में आता है, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अंदर काम में आएगा। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जो एयर्स जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्लियर? तो आपको ये तैयार कर लेना है। ओके, अब जैसे एयर्स जो होती है उसको आप हीट करेंगे तो वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, फैलेगी, और ठीक है ना, फैलती है, और कहाँ ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ओके, और जब ठंडा मतलब जहाँ पे ठंड होती है वहां पे एयर्स जो होती है वो सिकुड़ती है। ओके, अब दूसरा ये है कि जो एयर्स जो होती है, वार्म एयर्स जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी हवा जो होती है वो नीचे की तरफ आती है। तो ये यहाँ पे आपको समझना है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो वार्म एयर्स जो होती है, अब क्या होती है, ऊपर उठ गई है तो वहां पे जहां अगर हवा कहीं से ऊपर उठ गई तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और उस कम प्रेशर होगा तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और ठंडी हवा जो होगी वो उस जगह पे आ जाएगी। ओके, तो ये आपको चारों पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एयर वाले। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो फिफ्थ पॉइंट है, इसके अंदर विंड का डेफिनेशन दिया गया है। जो सिक्स पॉइंट है उसके अंदर विंड का जो मूवमेंट होता है उसका रीजन बताया गया है। अब जो मॉनसून विंड होती है वो क्या लेके आती है, रेन लेके आती है, यहाँ पे ये बताया गया है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट जो होती है उसके अंदर कि जो साइक्लोन्स जो होते हैं वो क्या आता है कि जो हाई स्पीड विंड और एयर प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो साइक्लोन जो होते हैं वो आते हैं, ये इसका रीजन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे साइक्लोन आ रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम है, दो एडवांस टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई है, सैटेलाइट और रडार जो है वो आपको यहाँ से लर्न कर लेना है। ओके, अब जैसे साइक्लोन, अब जो मतलब साइक्लोन आएगा तो आपको क्या क्या चीज, क्या प्रिकॉशन यूज करने हैं, क्या सेफ्टी आपको मेजर करनी है, वो सब आपको क्या करनी है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ओके, अब जो एक आपको फ्लो चार्ट बताया गया है नीचे, जिसमें ये बताया गया है कि किससे स्टॉर्म्स बनता है, कैसे साइक्लोन बनता है। तो ये जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट जो है वो आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, इसको आप तैयार कर लेंगे तो कि साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है, तो ये उसका पूरा आंसर्स जो है वो आप इस फ्लो चार्ट से क्या कर सकते हो, अपना तैयार कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर जो होता है वो फिनिश होता है। मैंने आपको इस चैप्टर को पूरा नोट्स की फॉर्म में बताया है, तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। मतलब क्वेश्चन आंसर्स को कैसे प्रिपेयर करें, पूरे चैप्टर्स में से क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, तो वो आपको क्या करना, इसके अंदर आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हैंड टू हैंड क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।